सिविल अपीली अधिकारिता 1968 की संख्या 2483 वाली सिविल अपील पैरा 1966 के संख्या 92 वाले मामले में श्रम न्यायालय मेरठ की तारीख 24 जुलाई 1968 वाले अधिनिर्णय के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर की गई अपील पाई पैरा अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री SV गुप्ते DN मुखर्जी और ML कार पैरा प्रत्यार्थी की ओर से सर्वश्री S मोहन कुमार मंगलम MK राममूर्ति विनीत कुमार श्रीमती श्यामला पप्पू और श्री J राममूर्ति पैरा न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति शैलत ने दिया पाई पैरा न्यायाधिपति शैलत पैरा विशेष इजाज़त लेकर की गई इस अपील में 2 प्रश्न हैं। प्रथम, क्या औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का 20 के अधीन उनके प्रमाणित किए जाने से पूर्व नियुक्त किए गए कर्मचारियों को स्थायी आदेश शासित करते हैं तथा दूसरा, क्या अपीलार्थी कंपनी को परिवीक्षाधीन नियुक्त किसी कर्मकार की सेवा का परिवीक्षा की कालावधि के अवसान से पूर्व पर्यवसान करने का हक अवचार के आधार पर के सिवाय था। प्रश्नवाचक पैरा प्रथम प्रश्न 3 कर्मकारों अल्लादीन राम प्रसाद एवं नूरुल जमन से संबंध रखता है पाई ये कर्मचारी कंपनी के स्थायी आदेशों के प्रमाणित किए जाने एवं 1951 में उनके प्रवर्तन में आने के बहुत पूर्व क्रमशः 1929, 1935 और 1937 में नियोजित किए गए थे, जिन्हें उक्त स्थायी आदेशों के आदेश 32 के अधीन सेवा से निवृत्त कर दिया गया था पाई 1951 से पूर्व अधिवर्षीता आयु को विहित करने वाले नियम या सेवा की शर्तें नहीं थी पाई स्थायी आदेश 32 द्वारा प्रथम बार अधिवर्षीता आयु 55 वर्ष अधिकथित की गई है पाई स्थायी आदेश 32 का अवलंब लेते हुए कंपनी ने तीनों कर्मकारों को तारीख 19 दिसंबर 1964, 2 नवंबर 1963 तथा 27 जनवरी 1964 को नोटिस दे दिया, जो उस समय तक 58, 64 तथा 59 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, जिस कारण से ही कंपनी ने उन्हें क्रमशः 1 जनवरी 1965, 20 दिसंबर 1963 तथा 1 मार्च 1964 से सेवा से निवृत्त कर दिया पाई श्रम न्यायालय, जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति से उद्भूत विवाद निर्दिष्ट किया गया था, ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कंपनी के स्थायी आदेश इन कर्मकारों के नियोजित किए जाने के बहुत पश्चात प्रमाणित किए गए थे और चूंकि उनके नियोजन की शर्तें सेवानिवृत्ति की कोई आयु उपबंध नहीं करती,
पाई। अतः कंपनी स्थायी आदेश 32 को उन पर लागू नहीं कर सकती थी पाई। अतएव अधिवर्षीता के आदेश विधि के अनुकूल नहीं थे और उनके पुनः पदस्थ किए जाने तथा सेवानिवृत्ति की उस तारीख तक जिस तारीख को वे पुनः पदस्थ किए जाएं, उनकी मजदूरी के संदाय का निर्देश दिया पाई। पैरा। इस तरह इस अपील में प्रश्न यह है कि क्या कंपनी इन कर्मकारों को जिन्होंने तदधीन उपबंधित अधिवर्षीता आयु बहुत पूर्व प्राप्त कर ली थी, स्थायी आदेश 32 को लागू करके सेवा से निवृत्त कर सकती थी। प्रश्नवाचक। कंपनी की ओर से काउंसिल ने यह तर्क दिया कि जब एक बार स्थायी आदेश प्रमाणित कर दिए जाते हैं और प्रवर्तन में आ जाते हैं, तब वे अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रूप में उपांतरों के अध्ययधीन रहते हुए सभी कर्मकारों पर इस बात को विचार में लिए बिना कि वे उनके आदेशों के प्रवर्तन में आने के पूर्व या पश्चात नियोजित किए गए थे, आबद्ध कर होते हैं पाई। अतः श्रम न्यायालय ने प्रतिकूल अभिनिर्धारित करने और उनके पुनः पदस्थ किए जाने के आदेश देने में गलती की है पाई। दूसरी ओर श्री कुमार मंगलम ने यह तर्क दिया कि कंपनी के स्थायी आदेश 32 को भूतलक्ष्मी रूप से लागू करने वाली कार्यवाही वैध कार्यवाही नहीं थी पाई। पैरा। यदि स्थायी आदेशों का इस प्रकार लागू किया जाना आशयित होता जो उन्हें उसी प्रकार अभिव्यक्त रूप से उपबंधित किया गया होता तथा यह कि पूर्वतन निर्देश में 1964 का संख्या 91 वाला निर्देश में जो अपीलार्थी कंपनी और इसके कर्मकारों के बीच था, इसी श्रम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया था कि ये स्थायी आदेश पूर्व नियोजित कर्मकारों पर लागू नहीं होते। यह कि उस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में एक अपील फाइल की गई थी, किंतु विशेष इजाज़त नहीं दी गई पाई। अतः वह आदेश अंतिम आदेश हो गया था पाई। परिणामतः कंपनी उसी प्रश्न पर पुनः विवाद उठाने के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि वह पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांतों द्वारा ऐसा करने से निवारित थी पाई। स्टॉप।